हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशा कपूर शिवा शक्ति डिवाइन चैनल से। आज है 9 सितंबर 2025 और 99 पोर्टल और ट्यूसडे भी है, तो नंबर 9 और मार्स प्लैनेट का स्पेशल डे है आज। तो हमने सोचा कि क्यों ना शिव शक्ति डिवाइन की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं इस दिन को और खास बनाने के लिए। हम लोग आज आए हैं यहाँ पे रामलाल ओल्ड एज होम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रामलाल ओल्ड एज होम। यहाँ पे करीबन 60 से 65 एज के जो सिटीजन लोग हैं, तो वो लोग रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने इनको यहाँ पे किसी न किसी वजह से छोड़ दिया है। तो आज हम अपनी खास शाम इन लोगों के साथ बिताने आए हैं। थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा प्यार जताने के लिए। तो ये हमारी टीम शिवा शक्ति डिवाइन की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। ये हमारे सबसे छोटे मेंबर रियान, ये भी हमारे साथ इस मूवमेंट में शामिल है। सबके शौर्य एक ही है जी। भाई भाई में पटी नहीं का ही भागा है घर से। आपका नाम? शिव शंकर। आप कहाँ से हैं? हाथरस। अच्छा, आप कैसे पहुंचे यहाँ पे और कितने साल हो गए आपको? हमको हो गए 2.5 साल। और कितने कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? पहुंचे क्या, कहीं रह रहे थे किसी के हाथरस में, तो जब तक काम करने लायक रहे जब तो रह रहा हूँ। जब काम करने लायक रहे तो ऐसा कहा आज हमको ढूंढ लो, तो मैं आया आगरा। आगरा से यहाँ आ गया। अच्छा, और आपके यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? मतलब बढ़िया है। सारी आप सेटिस्फाइड है यहाँ के सारी सर्विसेज से? घर से ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मिलता है ना, ऐसा घर में खाना नहीं मिलेगा। कितना वो वैसा हो, उसमें लगेंगे पैसे। यहाँ जो है आप लोग आ जाते हैं, वही सेवा कर जाते हैं, उसी मन अच्छा। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ कभी 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। यहाँ तो यहाँ नोएडा में आए हुए तो अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा। जैसे आगरा में अच्छा, तो बनाइए, वहाँ लोग दिल्ली से पहुँचते थे, वो दूर पड़ता है कई बार नहीं वो बताता होता, तो यहाँ उनकी नजदीकी इस साइड के पूरा कवर किया है यहाँ पर। अच्छा, तो क्या वजह रही आप अपना मतलब फैमिली को छोड़ के आप यहाँ पे रहे? तो ये ऐसा होता है कि देखिए, आजकल के विचार आधुनिक विचार हैं, हम लोग पुराने विचारों के हैं, तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। इस वजह से भाई तुम अपने लिए सोचो, हम अपने लिए सोचें। यहाँ बड़े हर प्रकार की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई परेशान नहीं है। जो राम के नाम में भवन में रहते हैं वो कहते हैं। तो आप मतलब खुद से आए हैं यहाँ पे? अच्छा, आप खुद से आए हैं। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा बेटा है वो लखनऊ में है। अच्छा, मेरी आगरा में है। अच्छा। दोनों रहते हैं। अच्छा, तो वो आते हैं आपसे मिलने? हाँ अभी आए, अभी बेटी अभी आई थी पिछले दिन। बेटा होली में आ रहा था, मैं गया नहीं पहले। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे 6-7 साल में? तो मुझे तो कोई परेशान नहीं, हर सुविधा है, शांति से अपना जिंदगी कर रहे हैं। आप कुछ अपने हमारे आगे यूथ की मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे तो बस यही है कि भाई विचारों के आदान प्रदान को बराबर सामंजस्य बनाते चलना चाहिए, और सामंजस्य दोनों ही तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। मतलब ताली जैसे दो हाथ से रखती है, इसी तरह से सामंजस्य दोनों ही तरफ से बने हैं। अब आजकल के विचारों में थोड़ी आधुनिकता ज्यादा है, और वो धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। ये शायर होगा, ये जो आश्रम माना पड़ा, मैं आश्रम को जानता भी नहीं था पहले, तो एक दनकोर में है सरकारी ऑफिस और वृद्धाश्रम, हमारे आया था। वहाँ कुछ गड़बड़ से दिखाई दी, फिर यहाँ आ गया। यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी सब कुछ है, अच्छा रहना सहना है, तो किसी बात की कमी नहीं है। अच्छा, और आपकी वाइफ गुजर गई थी। अच्छा, पहला लड़का गुजर गया तो मैं बस आ। अच्छा, तो अब आपकी फैमिली में और कोई नहीं है मतलब? ना है, भैया है। मैं बचपन में अपने घर पर नहीं गया था, बचपन से बाहर ही आया था, गाजियाबाद पढ़ा। गाजियाबाद
यही शिक्षा दीक्षा सब यही हुई है फैमिली में तो जा नहीं सकते हम, क्योंकि अब तो हम किसी के सहारे नहीं बनना चाहते, क्योंकि जब अब तक ना रहे तो अब क्या करेंगे। तो अब तो अपना आप जीवन यही करेंगे वैसे। वेदीराम जी, मुझे ये बताइए कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी यूथ जनरेशन के लिए या बाकी लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या बिना साथ रहते हैं? हाँ दे देंगे। अपने माँ बाप की सेवा कराएं, वे बेचारे ऐसा धक्का ना दे जैसे हम कर रहे हैं कि पढ़े अपने माँ बाप की सेवा करें, ऐसी नौबत ना हो जो आश्रम में भटके बेचारे। जी नमस्कार, आपका नाम? जी। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? सालों से हम 9वां महीना थे। अच्छा, ओके। तो आप यहाँ पे कैसे आए, मतलब? हमको हमारी बहू ने पहुंचा दिया, मैं सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसने अपने नाम करा ली फर्जी तरीके से, और मैं ना तो वो डिवोर्स दे रही है मेरे बेटों को, और ना ही हमने कुकर में नजर दे दी, सरकारी ताला तोड़वा दिया उसने। अब अगर हो सके तो किसी मेरे बेटे को डिवोर्स करवा दीजिए तो बड़ी। तो आपके बेटे यहाँ पे आपको छोड़ गए? अभी क्या कर रहे हैं, बेटा ट्रांसपोर्ट लाइन में है, तो वो तो कहता पापा हम तो कहीं भी खा लेते हैं, कहीं चिंता आपकी रहती है कि आप कहाँ खाओ, क्या कचरे दियो, तो उसने हमें यहाँ छोड़ दिया है। बाकी मेरा बेटा, मैं भगवान ऐसा बेटा सब है। तो वो आते हैं मिलने आपसे? अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई मतलब समझिए कि श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा, आप देखिए भी तो श्रवण कुमार मेरे बेटे के अंदर है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सो आप हमारे यूथ जनरेशन के लिए या जो फैमिली अपने फैमिली में पेरेंट्स के साथ रहते हैं या बिना पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो बस यही कहेंगे कि जहाँ भी अपने बेटे की शादी करें या बेटी की शादी करें तो बड़ा ठोक कर देख समझ के करें, क्योंकि आज के जमाने में सुनते थे किसी जमाने में कि बेटे माँ बाप को निकाल देते हैं, पर अब तो बहू ही माँ बाप को, सास ससुर को बाकी का रास्ता दिखा देती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी जहाँ भी करे बहुत ठोक समझ के, बहुत दूर तक सोच समझ के देख करके तभी करे, क्योंकि है लोग बेटों से परेशान होते हैं, हम अपनी बहू से परेशान होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्रम में मैं ये समझिए कि शिव प्रसाद जी हम क्या मतलब पिता पुत्र जैसा प्यार दे रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ रहे, न दवा से न दर्पण से, मतलब जितना भी उनसे बढ़ सकता है उससे कहीं ज्यादा मुझसे बड़ा हम लोग की करते हैं। और शायद भगवान करे एक नहीं ऐसे शिव प्रसाद जी बहुत सारे जन्म भगवान दे दे, ताकि जो लोग घर परिवार से त्रस्त हैं उन्हें शिव प्रसाद जी जैसा उसका आशीर्वाद मिल सके। हम तो उनके मतलब गुलाम जैसे हो चुके हैं, तो उनके हैं मतलब उनके चरण वास्ते में कि हर सेवा हर समय जितनी भी हमसे हो सकती है भाई, क्योंकि वो आगरा में है, आगरा का भी आश्रम देखना, यहाँ भी देखना, मतलब 200-250 किलोमीटर खतन उनके लिए दिन भर, शायद मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 बार 3 बार तो भाग के यहाँ भी आते हैं, वहां भी दिखते हैं। तो शायद उनके जैसा वो तो साक्षात हम लोग के लिए भगवान मुझसे उठ गए हैं। और ताकि यहाँ के जो कर्मचारी उनका भी व्यवहार मतलब टू गुड। अब ये है कि तो गलती हम लोग करते तो फर्क तो पड़ती रहती है, तो फिर बनी बात है जो आदमी आपको संरक्षण दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपके साथ अपने हर परिवार जैसा पालन कर रहा है, सब होते भी ये जो पालता है तो थोड़ा सा और फिर वृद्ध होने के नाते कुछ न कुछ गलतियां हम लोग मानते हैं बस। हम लोग को अपने घर मतलब ये नहीं महसूस होता कि हम अपने घर में नहीं हैं। हाँ बस कमी होती है, जैसे बेटा है नहीं गया, समझ नहीं पाया, नहीं गया मौका लग पाया, 1 महीना नहीं हो पाया, 1.5 महीना हो पाया, एक फोन पे बराबर हाल चाल बाबा कैसे हो, कोई कमी कोई वो बस। हम तो मतलब शिव प्रसाद क्या है, तो हम अगर भगवान करे हर इंसान शिव प्रसाद की दशा हो, जो कि मतलब हम जैसे मजबूर लोगों की सहायता करता रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि उनसे अगर 100 बार चरण छुए जाए तो हम कम है। थैंक मेरा यू। नाम रमेश चंद है, मैं अच्छा। कीर्ति संगम बिहार से रहने वाला हूँ। और हमारे प्रति जो भी आज की समस्या जो खड़ी है, ये भारत के कानून की वजह से खड़ी है।
जी अगर हमारा भारत का कानून सख्त हो तो शायद हमें ये समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो भी बढ़ावा मिल रहा है ये भारत के कानून की वजह से ही नई युवा पीढ़ी को मिल रहा है। अगर उन पर थोड़ी सी सख्ती बरती जाए तो ये समस्या खड़ी ना हो। मैं तो यही आग्रह करूंगा भारत के कानून से कि जो भी आज के प्रति के प्रति इनके लिए सख्ती का कानून प्रति इनका बर्ताव बढ़ता है। तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब भारत क्या के आप जानते हैं, घर छूटने के बाद में ना दर्द क्या होता है हम नहीं जानते इस बात को। खांसी या शर्म ना होते तो हम लोगों का क्या होता, कहाँ भटकते हम। उन्होंने तो हमारे को जो भी हमारा कमाया धमाया था वो तो लूट लाट के बैठ के ज्यादा जबरदस्ती कर दो खाने। हमने थानों में अन्य कोर्टों में फरियाद करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसकी वजह से उसकी रास्ता कौन, उसका जिम्मेदार कौन है? कानून, बात का कानून ही तो है ना, की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। नहीं हुआ पीढ़ी पकड़ नकेल नहीं कसी जाए तो ये समस्या शायद मैं नहीं कहता सुधरेगी नहीं, बढ़ेगी और ज्यादा। आप कितने सालों से हैं सर यहाँ पे? मैं तो देखो जी वैसे तो घर छोड़े हूँ, मैं तो कुछ यहाँ साल भर हो गई, वैसे मेरा 18 साल हो गए। हम कैसे कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं हमें ही पता है। 18 साल हो गए आपको? तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? बेटा बेटी सब है, बीवी भी है। अच्छा, तो वो लोग कहाँ पे हैं? वो अपने घर में हमारे बनाए हुए घर में रह रहे आराम से। अच्छा, तो आपकी वाइफ? वो भी उसी में ही है। तो वो उन्होंने कुछ मतलब कहा नहीं आपको मतलब आप अकेले यहाँ पे? उन्होंने कहना कि जब उनको सब कुछ मिल गया, कमाया घूमाया, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है हमारी? तो बेटों का साथ मिल गया, बेटे अपना कमा रहे तो अपने मौज से रह रही है, उसे क्या मतलब है? अच्छा, जिस आदमी ने रास्ता गलत पकड़ लिया हो उसे क्या जरूरत पड़ी है? आजकल तुम जानते हो ईमानदारी में तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और बेईमानी का जो रास्ता अख्तियार करेगा तो सब कुछ मिलेगा उनसे। कोई भी आदमी हो, चाहे महिला हो या आदमी हो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा भारत के कानून से कि आज की नई युवा पीढ़ी पर सख्ती से पेश आया जाए। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना हम चाहते हैं? युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं वृद्धों के प्रति अभद्र व्यवहार ना हो, जो उनके साथ में अच्छाई का प्रति महसूस करें तो ज्यादा हमें खुशी है। थैंक यू। अग्रवाल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मेरठ। अच्छा, आप कितने साल से हुए हैं? मैं ज्यादा दिन से नहीं यहाँ तो 19 जून की आई। अच्छा, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आगरा में रही थी 1 साल आश्रम में। आगरा में एक बेटा रहता था। अच्छा, तो वहाँ कैसे, मतलब आप ओल्ड एज होम कैसे पहुँचे? अपना समस्या होती है घर घर की जो नहीं समझ पाते हैं आखिर के बच्चे। लेकिन मैं अपनी बहुओं में नहीं बता सकती, बेटों के अंदर जो वो ये नहीं कर सकते गवर्नमेंट। तो आप मतलब खुद ही आ गए या? फिर मैं खुद ही आती। अच्छा, जब तो बस होता। अच्छा, तो आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए या नेक्स्ट जनरेशन के लिए या जो लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या बिना रह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना है? मेरे लिए तो मेरा तो यही कह सकता हूँ कि आज तक की जितनी युवा पीढ़ी है जो माँ बापों को नहीं पसंद करती, उन्हें सोचना चाहिए कि कल को हमारे भी बच्चे इसी लायक होंगे, हमारे साथ भी ऐसा करेंगे तो क्या गुजरेगी। जो आजकल की युवा पीढ़ी इतना बिल्कुल ही माँ बापों को पसंद नहीं करती, क्यों, क्या वजह है? पहले भी तो रहते थे वो क्यों नहीं सोचते कि हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे साथ रहेंगे। ये कहीं किसी को आना है? भाई सबको माँ बाप बनना, सबके बच्चे होने, ऐसा कोई तो जो बच्चे के सारे कोई सारे न जो बच्चे भी पैदा नहीं करते जो भी अडॉप्ट करते हैं, चाहिए उनको ये बच्चे। आजकल के ऐसे भी तो बहुत बड़ी जनरेशन के बच्चे बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आजकल तो वो भी करते हैं, जरूरत उन्हें भी पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि किसी के सहारे की जरूरत होगी, वो कहीं भी जाए किसी तरह से रहे पहाड़ जाए, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, सब तो जरूरत होगी। परिवार तो मेरा नाम पुष्पा शर्मा। कहाँ से हैं? नोएडा से। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे और कितने सालों से हैं? मेरे को 1 साल हुए। और कैसे पहुँचे यहाँ तक? मेरे तो फैमिली के साथ ही रह रही हूँ मैं, तो बेटी भी रह रही है, मेरे हस्बैंड के लिए। अच्छा, फाइनेंस की प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत घाटा वाटा हो गया था कोविड में, सब कुछ खत्म हो गया, उससे भी आना पड़ा। बाकी वैसे बच्चे सब ठीक हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे की शादी में रह रही है। अच्छा, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाइड है सभी सर्विसेज से? अच्छा टाइम बीत रहा, खाने को भी मिल रहा, पहनने को भी मिल रहा, इन सब चीज मतलब ऐसे कोई खाद्य। तो आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए या जो लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं तो यही कहूंगी भाई पेरेंट्स की तरफ ध्यान जरूर दो, क्योंकि देखो पेरेंट्स भी कुछ आशा लेके अब ये टाइम तो कटना ही कटना है, तो रोके काटो चाहे से काटो, और उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि जैसा भी हम रूखी रोटी खा रहे हैं तो उनको भी एक रोटी आधी रोटी जरूर दे। देखो उन्हीं के सहारे जीवन चलेगा, नहीं तो चलेगा कैसे? हाथ पैर चलते नहीं तभी तो कोई करवाता नहीं है, तो हाथ पैर थक जाते हैं जब भी सहारा चाहिए किसी का। क्योंकि अब हमारी वो शक्ति तो रही नहीं कि हम कुछ कर सके, एनर्जी तो हमारे पास अब है नहीं, अब तो सहारे के बगैर जिंदगी तो कहीं बहुत मुश्किल है। जी, थैंक यू आंटी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार राघव, अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? बुलंदशहर जिला, अच्छा गाँव टेला। अच्छा, और कितने साल हो गए सर आपको यहाँ पे? हाँ, मेरे साथ अभी 1 साल हुई है, 1 साल। अच्छा, और आप कैसे पहुंचे सर यहाँ पे? मैं आपको पता है कि हर घर में जो है मिट्टी चूल्हे, वो मिट्टी बर्तन की हर जगह खड़का तो हो गई, हर जगह खड़का तो हो गई। और आजकल ये भी पता है कि चले आजकल ये भी पता है कि कोई बच्चा किसी की भी सुन सकता है, अपने माँ बाप को भी नहीं सुना और आप लोगों की या किसी की कहने से कोई नहीं सुना। रिश्वतखोर दुनिया है। अगर तुम थाने पुलिस चौकी में भी जाओगे तो वो रिश्वतखोर ऐसे हो गए, करीम की नहीं सुनेगा, जिसके पास 2 पैसे होंगे उसकी सुनेगा। गाँव में भी उसी की कहेंगे, पुलिस वाले भी उसी कहेंगे। एंड में क्या करेगा आदमी? भाई कहीं 2 रोटी का हिला देखो, जिससे भीख तो ना मांगनी पड़े। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ जनरेशन को, या जो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जो फैमिली या पेरेंट्स के बिना रह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हम भी सहयोग देंगे कि भाई उनके बच्चों को समझाया जाए और उनसे भी कही जाए कि भाई तुम भी थोड़ा ठंडे रह के रहो। गलती तो दोनों हर तरफ से होती है, एक तरफ से तो कभी होती नहीं। आजकल सास है, बहुओं से नो कह देंगे झाड़ू मार ले, तो बहू अकड़ के आवेगी सास पे, सास उसकी भी बुआ हुआ उस पर अकड़ेगी, तो झगड़ा तो बनना है ही है। ठीक हो सकता है या तो सास जो बहू की सुनकर चुप बैठी रही, या सास जो बहू की सुनकर चुप बैठे, या बहू की सुनकर सास चुप बैठे, तो झगड़ा होगा नहीं। अगर एक दूसरा नहीं सुनेगा तो झगड़ा कोई रुकेगा नहीं। नाम तो मेरा रमेश चौहान है। आप कहाँ से हैं सर? पलवल। अच्छा, और कितने सालों से हैं यहाँ पे? सालों को नहीं है, 9 महीने से। अच्छा, और यहाँ पे आप कैसे पहुंचे? कोई मैम ऐसी प्रक्रिया होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि मैं साफ हूँ, या तो कोई ना कोई हम में कमी है या बच्चों में कमी है। तो कमी तो किसी न किसी में होती है, ना तो बच्चों को बर्दाश्त है और ना मुझे बर्दाश्त। तो इसलिए उनके देखते हुए हम यहाँ पहुंच गए, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और आपके बच्चे मिलने आते हैं सर यहाँ पे? बच्चे कॉलेज आते मैं जाता हूँ। अच्छा, जब साथ बुलाएं, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं? फिर अच्छा, तो वो आते नहीं है, आप जाते हैं उनके पास? मैं जाऊँ। और आपकी वाइफ? भाई भी है, वो कहाँ पे है? भाई भी नहीं है, अच्छा, वही है। ये सारे अच्छा, तो वो कुछ नहीं बोलती कि वो आप यहाँ पे अकेले हो? बच्चों के फैमिली, बच्चों के भाव में फंस गए, कहीं की कमी नहीं है। अब वही बात करूंगा आपसे, हम अपनी छुपाने वाली बात नहीं, कोई कमियां हमारे अंदर है। अंदर क्या है, आज के डेट में आप जानते हैं लोकल आदमी क्या करता है, बिल्कुल नहीं करता। तो सर आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि दोनों तरफ से कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे में एक जगह में आए तो हमें सब सवाल पत्र बढ़िया मिल गया, आज सबसे बढ़िया प्रभार है हम अपना अपने बच्चे प्रभार है। यही चाहता हूँ आगे के लिए कि कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए कोई बेसहारा ना रहे। यही हमारी प्रार्थना है। यही शुभकामनाएं। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपने बच्चे के साथ आए, इससे और अच्छा लगा। क्यों? उन छोटे बच्चों में हमें क्या दिखता है, उन्हें अपने बेटे की छाया दिखती है, बड़े हो गए देखते हैं कि बेटे के लोग छाया दिखती है, और जैसे कोई जैसे आप लोग आते हैं वो और सब मिल जाते हैं। ऐसे माँ बाप लोगों का मन रह गया, तो कोई तो आया बात करने वाला है। लोग पास जब फैमिली सुबह से शाम तक आते रहते हैं, हमारा मन तो कम पड़ जाता है। जैसे कि आप आ गए तो वैसे नंबर लगाया जाता है, तो हम सब कुछ दिमाग से निकाल के भूल गए। तो कोई ना कोई आता रहे, हमारे फैमिली तो यही है, दिमाग को यही रहता है कि जब भी सब कुछ मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा, परिवार मिल रहा,
माता हैं, हम बाबा लोग हैं, सब संग खाते हैं, सब संग बैठते हैं, हंसते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, सब वो लोग किसी में बैठ के खाते हैं। इससे बढ़िया अब क्या चीज है? अपने घर परिवार में अगर 2 भाई हैं, एक संग खाना नहीं खा सकते, और यहाँ हम सारे बैठ के कितने खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। इससे बढ़िया परिवार और क्या मिल सकता है? थैंक यू। बताइए। नाम बनवारी लाल शर्मा, राजस्थान जयपुर से हूँ। पुलिस की नौकरी किया हुआ है। बॉम्बे के अंदर जाके फिल्म अच्छा, तो फिल्मों का शहंशाह अमिताभ बच्चन जी उनके बंगले पे उनका बॉडीगार्ड भी रह चुका हूँ, और मैं यहाँ पर सबका मनोरंजन करता हूँ। और बोलो तो एक दो गीत अमिताभ बच्चन की आवाज में एक दो लाइन सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। अरे कमरे में बिठा दो, अरे कमरे में बिठा दो, बिजली का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप यहाँ पे कब से हैं? ये 2 साल 2 साल से। तो आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? मेरे बीवी बच्चे एक्सीडेंट में मर गए। ओ, दिल्ली में शादी में शरीक होके गुड़गांव रोड की तरफ जा रहे थे। गुड़गांव एक शहर है, वहां पर एक लारी वाले ने टक्कर मार दी, बच्चे बीवी सब मर गए। भाई की ओर से वो खाना नहीं बना के दी, रोटी मेरी ताने मारती है, रोटी बनाने को ताने मारती, तुमने हमको क्या दिया, हम कहते काय को रोटी बनाए। तो झगड़ा भी रोज, इसलिए मैं ये आश्रम की सर तो आप खुद ही आ गए या? मैं खुद अपनी मर्जी से ही आ गया। अच्छा, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 सालों में यहाँ पे? 2 साल में यहाँ आश्रम के अंदर कोई तकलीफ नहीं, खाना पीना नाश्ता चाय दवा कपड़े सब चीज मिलती है, और ऊपर से 550 रुपये इनाम और मिलता है खर्चा पानी के लिए। और बाहर जैसे किसी की इच्छा हो जाए चाट पकौड़ा खाने की, तो अलग से 550 रुपये सब बाबाओं को आश्रम कर। खाने पीने में तो कमी नहीं, 3 टाइम खाना, 4 टाइम खाना, चाय नाश्ता सब मिलता है। दवाएं मिलती, दवाएं भरी है यहाँ पर अलमारियों में, कोई बीमार हो जाए तो सब दवा मिलती है। सेटिस्फाइड है सर? हाँ, तो मैं सबका मनोरंजन कर। हमारे युवा पीढ़ी के लिए या जो फैमिली के साथ रहते हैं जो लोग, और फैमिली के बिना रहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल अपने देश में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़े। मैं पूरी दुनिया घूमते, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया पूरा घूम चुका, कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं टेंशन भरी हुई अपनी जनता देखता, सब जगह देखता हूँ टेंशन, झगड़ा, पैसा, मेरे पास पैसा ज्यादा हो जाए, मेरे पास पैसा, इसी में ये पड़ा पूरा भारत देश डूबा हुआ है। मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो पैसों का पीछा छोड़ करके और अपना जितना भी हो टेंशन से मुक्त हो जाए। टेंशन ले डूबेगा भारत देश को एक दिन, टेंशन इतना बढ़ा हुआ है लोगों में, तो टेंशन कोई ना करे। बस मेरा युवा पीढ़ी से यही संदेश है, टेंशन छोड़ दो, जो जैसा भी काम कर रहा है करो। तो टेंशन शरीर खा जाता है, पूरा शरीर नहीं आना ही थोड़ी, तो फिर क्या हुआ तैयार मत, फिर क्या हुआ, फिर गिरा रे बरगद के बाजार में, गिरा रे दोनों की तकरार में, गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा रे सभी घर की छत पर मैं खड़ी बगल में दिलवर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी बगल में दिलवर जानी, हंसकर बोला नीचे आती मारनी, जल्दी से तू पहुंचा हमको छतला दे निशानी, अति घर की छत पे खड़ी खड़ी मैं तीन तरफ से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। अरे फिर क्या हुआ, अरे दैया मत पूछ फिर आगे क्या हुआ, गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा रे उन दोनों के एक प्यार में, गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा रे की तकरार में, गिरा रे बरेली के बाजार में। ये चांद शरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राजे दिन में गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी
क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो न सका वो काबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, तो इन मौजों में डूबा उसने ये दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सो ये था एक खास शाम जो मैंने आज यहाँ पे बिताई। इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला जो उसकी मैंने उम्मीद, यहाँ मैं इतना सोच के भी नहीं आई थी जितना प्यार और अपनापन इन लोगों से मिला। ये लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तब भी इन लोगों ने मेरे से इतना अच्छा बिहेव किया, अपने दिल की बातें शेयर करी और अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना जो मैसेज देना चाहते हैं वो शेयर किया। सो यही सबसे बड़ा आज का लर्निंग है, आज का डिवाइन मैसेज है। और हम अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस बना के चलें, जिससे कभी किसी को रिग्रेट फील ना हो, ना माँ बाप को ना बच्चों को, कोई किसी का बर्डन ना बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, एक दूसरे को प्यार दे। और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि एक टाइम पे जाके एक दूसरे के दिल में एक शिकायत सी रह जाए कि हमारे बच्चों ने हमें यहाँ छोड़ दिया, या किसी वजह से हम मजबूर हो गए कि हमें यहाँ पे वृद्धाश्रम में आना पड़ा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। और जो भी है, इतनी भी ऐसी भी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप लोगों के पेरेंट्स परेशान होके चले जाए। ठीक है, सो आप लोग उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, अपनापन दीजिए, तो ओल्ड एज होम्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब हमारे घर में हमें दिल में जगह होनी चाहिए, तो ओल्ड एज होम्स की क्या जरूरत है। एक्सेप्ट अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल प्रोसेस हो जाए, दैट्स अ एक्सेप्शनल केस। लेकिन जब हमारे अपनों के रहते हुए अगर हम ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, सो दैट्स अ बिग कंसर्न। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट एंड थैंक यू। एंड आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ओवरवेलमिंग रहा एंड इमोशनल भी रहा मेरे लिए। सो मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था, बट यहाँ पे आके मैं थोड़ी इमोशनल भी हो। एंड हम टीम शिवा शक्ति डिवाइन की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और 99 पोर्टल। आप लोगों की उम्मीद करती हूँ आप लोगों की सबकी आशाएं, आपकी विशेष सब पूरी होंगी, लेकिन सही इंटेंशंस के साथ, जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी को हार्म ना पहुंचे। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट। पितृपक्ष चल रहे हैं, तो प्लीज अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जाने के बाद ध्यान रखने से अच्छा कि उनके जिंदा रहते उनका ध्यान रखिए, जिससे कि वो खुशी खुशी अपने लाइफ को बिताएं और जाते समय भी उनके दिल में कोई मलाल ना रहे। थैंक यू।